पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने चौथे दिन की देव पितृ शिव महापुराण की कथा में यह भी बताया कि जिस घर में कुशा रखी होती है उस घर में पितरों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वहां दुख तकलीफ कष्ट नहीं होता। 3 जगह पर कुशा रखी होनी चाहिए। पहला, अपने घर के दरवाजे पर जहां से हम प्रवेश करते हैं उसके सीधे हाथ की ओर कहीं भी रख दो। दूसरा, पूजन का स्थान पर कुशा रख दो। कुशा नहीं रख सकते तो कुशा का आसन रख दो। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहाँ पानी का परिंदा हो उसके आसपास जहाँ थोड़ी भी जगह हो जाए वहाँ एक छोटी सी कुशा भी हमने रख दी है तो कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। यदि आप कहीं कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो, शरीर में कहीं कोई गांठ है और आपको लग रहा है कि डॉक्टर कहीं कोई बड़ी बीमारी ना बता दे, तो जांच कराने से पहले आप कुशा के जल को शिवलिंग पर यहाँ जहाँ अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह है उस पर चढ़ाएं और फिर उस जल को उस जगह पर लगा लें जहाँ की जांच कराने के लिए जा रहे हैं, तो कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। कुशा का जल साधारण नहीं होता। गुरुजी ने यह भी बताया कि सुहाग का सामान जब भी किसी को दो तो बांस की पिटारी में देना चाहिए, जिससे सुहाग बना रहता है और वंश आगे बढ़ता चला जाता है। गुरुजी ने बताया कि देवी भागवत में पीवरी माता के बारे में बताया गया है कि यदि किसी की चमड़ी सफ़ेद पड़ जाती है या किसी भी तरह का चर्म रोग हो जाए या सोराइसिस जैसी बीमारी भी हो जाए, तो गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा दूध पी रहा हो और बछड़े के मुख पर फैन आ जाए, तो उस फैन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता के नाम का स्मरण करके महादेव का ध्यान करके उसे चर्म रोग वाली जगह पर लगाओ और आधे घंटे बैठो, उसके बाद स्नान कर लो। ऐसा 2-3 बार करोगे तो चमड़ी अपने असली रंग में आना शुरू हो जाएगी और चर्म रोग ठीक हो जाएगा। पीवरी माता सुखदेव जी की धर्मपत्नी और पितरों की कन्या है। यदि किसी नारी के रजो धर्म के किसी भी तरह की तकलीफें होती हैं या गर्भाशय में बच्चादानी में कोई गांठ पड़ गई है, तो दूर्वा जो गणेश जी को चढ़ती है उसे अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करके सुबह खाली पेट 5 दूर्वा पीवरी माता का नाम लेकर यदि खाया जाए तो रजो धर्म की सभी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं और गर्भाशय में गांठ नहीं रहती। यदि किसी महिला का बच्चा 2-3 महीने का होकर गर्भ में ही बार बार शांत हो जाता है और बार बार ऐसा हो रहा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री को शिवजी पर समर्पित करके पीवरी माता का नाम लेकर खाया जाए तो बच्चा बार बार गिरता नहीं है और पूरा जन्म लेता है, न ही विकलांग होता है। बच्चा पूरा ठीक होता है। पीवरी माता के नाम का बहुत महत्व है।